ये पहली जो हमारी यात्रा थी वो थी 700 से 800 किलोमीटर की, और ये जो यात्रा थी ये थी 800 से 950 से 1000 किलोमीटर के बीच में। परेशानियाँ जी, पहली परेशानी होती है इससे कि हमें रात को कई बार 8-9 भी बज जाते हैं, भी स्टे नहीं मिलता, और उस टाइम कई बार ऐसा होता है रोने का भी मन करता है, और हम रोए भी हैं कई बार। हाँ, थोड़ा बहुत हर बंदे को प्रॉब्लम आती है चलने की, या फिर पैर दुखने लग जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, वीकनेस आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो सब एडजस्ट करना पड़ता है और उसको साथ में लेके फिर हो सकती है। अगर हम चाहेंगे भी हमें सब फैसिलिटी मिले तो हम फिर यात्रा नहीं कर सकते, फिर वो पिकनिक टाइप हो जाता है। तो देखो, मोटिवेशन मिलता नहीं, मोटिवेशन खुद आता है, आस्था खुद आती है। अगर आपको भगवान के प्रति प्यार है, आस्था है, तो आपको खुद भगवान का बुलावा आएगा। ये मोटिवेशन नहीं होता कुछ। क्या नाम आपका? नंदलाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ढाणी सुखचैन से, सिरसा ढाणी सुखचैन से जी। तो किस तरह से आपने पद यात्रा की, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, सबसे पहले हमने शुरू की थी केदारनाथ की पद यात्रा, जो हमने शुरू की थी 27 मई को, और उसके अंदर हमें 24 दिन लगे थे। और हमने जो यात्रा 19 जून को हमारी यात्रा वो ख़त्म हुई थी, और उस यात्रा में हमें 24 दिन लगे थे। और उसके कुछ वक्त बाद में प्रदीप भैया है जो सिरसा बजरंग दल से हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर पहलगाम हमला हुआ था। तो लोगों के मन में एक दहशत फैल गई थी कि भी वहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहाँ पे कोई जाए ना, और जो हमारा सनातन धर्म है उसके प्रति लोगों की जो आस्था है वो टूट जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना जो सिरसा से हम जैसे जो भी 17.5 साल के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, तो लोगों को लगेगा भी हम भी कर सकते हैं। तो हमने उस वीडियो को देख के हाथों हाथ रिप्लाई किया भी हम यात्रा शुरू करना चाहते हैं। तो उसी के अंतर्गत फिर हमने जो हमारी 7 जुलाई को है अमरनाथ की पद यात्रा शुरू की थी, और वो हमने 26 दिन के अंदर हमारी यात्रा जो है वो कंप्लीट हुई। और उसी के अंदर हमने एक यात्रा और की थी जिसके अंदर हमारी गुफा से 2 किलोमीटर पहले दंडवत यात्रा थी, वो भी हमने कंप्लीट की थी। और इस सारी यात्रा के अंदर मेरा कृष्ण भाई ने साथ दिया, और बहुत ज़्यादा साथ दिया। रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आई, लेकिन बाबा का साथ था। और हमें था ऐसा था भी हमें कुछ दिखाना है भी, हमारा जो सनातन धर्म है वो कमज़ोर नहीं है। अगर 17.5 साल के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो बहुत कुछ कर सकती है, वो बहुत आगे तक जा सकती है। अगर हम शुरुआत करेंगे सिरसा से, तभी जाके आगे कुछ बड़ा हो पाएगा। हमारा मेन लक्ष्य यही है भी, अपने धर्म को मत भूलो, ठीक है। जो नशा है वो छोड़ो। आजकल के जो युवा है वो नशे में जा रहे हैं, उनके पता ही नहीं है भी उन्हें करना क्या है, ठीक है। वो नशा कर रहे हैं, उसके बाद में वो नशा करेंगे तो वो चोरी भी करेंगे, वो रेप भी करेंगे, वो किसी माँ बहन की इज्जत भी लूटेंगे। तो अगर नशा छूटेगा, अपने धर्म की ओर आएगा, अगर कोई इंसान अपने धर्म की ओर बढ़ जाता है या फिर सनातन धर्म की ओर देखता है, तो वो इन सब चीज़ों से दूर होता है, और उसका जो घर है वो भी खुश रहता है, और वो भी खुशी से जो अपनी ज़िंदगी है वो जीते हैं। और इसके अंदर कृष्ण भाई था जिसने मेरा साथ दिया, जो भाई बात बता देंगे कुछ जो हमारे बीच में बाकी प्रॉब्लम आई। की मैं बात करूँ, चाहे केदारनाथ की बात करूँ, अमरनाथ की बात करूँ, परेशानियाँ किस तरह की रही, क्या कुछ आपने झेला? परेशानियाँ जी, पहली परेशानी होती है इससे कि हमें रात को कई बार 8-9 भी बज जाते हैं, भी स्टे नहीं मिलता, और उस टाइम कई बार ऐसा होता है रोने का भी मन करता है, और हम रोए भी हैं कई बार। जब 8-9 बज जाते हैं और पैरों की हालत इतनी बुरी हो जाती है, कई बार स्टे नहीं मिलता, ठीक है। फिर खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं पे खाना मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। तो हम साथ में बिस्किट वगैरह हमारा जो है वो साथ रखते थे, थोड़ा बहुत साथ होना चाहिए ताकि अगर हमें खाना ना मिले तो हम मैनेज कर सकें। तीसरा होता है, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में एंटर किया तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, क्योंकि जो इंडियन आर्मी है इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले हमें लगा था भी अगर हम जम्मू कश्मीर में एंटर करें, क्योंकि वहाँ का थोड़ा एरिया मुस्लिम एरिया है, तो थोड़ा डर रहता है। लेकिन वहाँ पे एंटर करने के बाद में हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे इंडियन आर्मी, CRPF, BSF इतने ज़्यादा खड़े हैं कि वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, थोड़ा बहुत हर बंदे को प्रॉब्लम आती है चलने की, या फिर पैर दुखने लग जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, वीकनेस आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो सब एडजस्ट करना पड़ता है और उसको साथ में लेके फिर हो सकती है।
अगर हम चाहेंगे भी हमें सब फैसिलिटी मिले तो हम फिर यात्रा नहीं कर सकते, फिर वो पिकनिक टाइप हो जाता है। तो सिरसा से ही पद यात्रा शुरू की थी आपने? हाँ जी, हाँ जी, तो सिरसा कितने से। किलोमीटर का सफर रहा दोनों यात्राओं में? ये पहली जो हमारी यात्रा थी वो थी 700 से 800 किलोमीटर की, और ये जो यात्रा थी ये थी 800 से 950 से 1000 किलोमीटर के बीच की। जी, क्या नाम है आपका? जी कृष्ण नाम है मेरा। कृष्ण, किस तरह का महसूस हुआ जब आपने यात्रा की, भोले बाबा की भक्ति में यात्रा की गई, तो क्या महसूस हुआ आपको? जी हमें बहुत ही आनंद महसूस हुआ, और हमें लगा कि मैं शुरू से मेरा जो है आध्यात्मिक में, भक्ति में मेरा इंटरेस्ट है और इस तरफ मेरा खिंचाव है। तो जब नंदू भाई ने कहा कि भाई हमें केदारनाथ की यात्रा करना है, चलना है, तो मैंने कहा हाँ भाई चलो चलते हैं। तो नंदू भाई ने कहा कि चलना है, क्या कुछ करना है। नंदू भाई का प्लान बना। उस नंदू भाई का जो उद्देश्य था, हमारा जो उद्देश्य है, युवा पीढ़ी जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, नशा में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमने सोचा कि जो नशे में जा रहे हैं, उसके अलावा युवा पीढ़ी को जो दिशा है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उन्हें हम अच्छे मार्ग पे लाए और आध्यात्मिक मार्ग पे लाए। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाते हैं उनसे सब कुछ छूट जाता है, नशा छूट जाता है, गलत काम छूट जाते हैं और सही मार्ग पे आ जाते हैं। और जब वो सही मार्ग पे आते हैं तो उनका सब जो आत्मा है वो शुद्धि हो जाता है, उनका मन भगवान की ओर जाता है। तो मैं मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? इतनी बड़ी यात्रा रही है, भक्ति की यात्रा रही है, मोटिवेशन कैसे मिला आपको? देखो, मोटिवेशन मिलता नहीं, मोटिवेशन खुद आता है, आस्था खुद आती है। अगर आपको भगवान के प्रति प्यार है, आस्था है, तो आपको खुद भगवान का बुलावा आएगा। ये मोटिवेशन नहीं होता कुछ। मतलब खुशी महसूस हुई है? जी, अपने आप बुलावा है तो भगवान, खुशी महसूस हुई। जी जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह से यात्राएं हुई हैं? जय श्री राम जी। मैं दीपक सोलंकी, बजरंग दल सिरसा नगर संयोजक। तो हमारे बजरंग दल के ही साथी हैं प्रदीप भाई जी, और इन्होंने सूचना दी भी ऐसे ऐसे अपने सिरसा से 2 लड़के, पहले केदारनाथ पद यात्रा और फिर उसके बाद अमरनाथ सिरसा से पैदल यात्रा, जो कि अमरनाथ का इतना काफ़ी लंबा ट्रैक है और कठिन भरा है। वो ही बच्चे क्या नाम बड़े उसको हार मान लेते हैं उस ट्रैक को। तो ये छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल के ये वहाँ पे गए हैं और सिरसा से ही पैदल गए। इनके साहस और जज्बे को सल्यूट है हमारा। और हम इनको ये कहते हैं भी सनातन धर्म को ऐसे ही क्या नाम में जो लड़के निकल रहे हैं अपने सिरसा से, ऐसे ही काफ़ी लड़के निकले सिरसा से जो अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे और नशे से दूर रहे। सबसे बड़ी बात है जी। तो मान के चले कि ये योगा यात्रा अन्य लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज इन्होंने की है शुरुआत। अब ये शुरुआत हो चुकी है कि अब ये बड़ा जन सैलाब बन के निकलेगा सिरसा से युवाओं का। मैं प्रदीप सोनी, बजरंग दल का सदस्य। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है नशे की ओर जा रही है, उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है कि जो ये बच्चे 16-17 साल की आयु के अंदर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, दंडवत यात्राएं कर रहे हैं, अपने जो देश धर्म के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी उनको एक अच्छा मैसेज दे रही है, नशे पत्ते को छोड़ करके देश धर्म के लिए मर मिटने का काम कर रही है। तो अच्छी बात है, इनका जज्बा जो है उनको सलूट है हमारी तरफ से कि अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। और आजकल की जो युवा पीढ़ी नशे में जा रही है उनको बाहर निकालने का काम कर रही है और हमारे धर्म के प्रति लड़ रहे हैं। गौ माता के प्रति प्रेम है इनके मन में। अच्छी बात है, आजकल के बच्चों में ये होना भी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि देखो, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा प्रदीप भैया के लिए कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें ये केदारनाथ की यात्रा में मिले थे। जब हम कलायत से कुछ आगे थे तो ये हमें मिले और हमें नहीं पता था हमारा इतना बढ़िया रिलेशन बन जाएगा। हमारी जो यात्रा है ना, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोग है। अगर ये नहीं होते, मैं नहीं कहता हम यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन एक होता है ना भी एक साथ हम यात्रा पे। इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी भी मैं तुमको लेने आऊँगा, तो सिर्फ केदारनाथ नहीं, अमरनाथ भी हमारे साथ गए। फाइनेंशियली भी इन्होंने हेल्प की है। ये चीज़ सामने नहीं आती लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है काम करती है। फाइनेंशियली भी बंदे को थोड़ा सा होना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बंदे के साथ इतना बढ़िया रिलेशन बन गया हमारा भैया के साथ कि मैं बता नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे परिवार के हैं, नहीं 1% भी पता नहीं लगता कि ये हमारी परिवार। मैं कहता हूँ भी ये जैसे पिता होते हैं, बड़े भाई होते हैं ना, उसके उस रूप में मिले हैं हमें। भगवान से बड़ा जो होता है ना, मतलब कहते हैं ना भगवान खुद नहीं आते, किसी को भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ इन्होंने भेजा था। तो ये इनके साथ इतना अच्छा लगा। और मैं कहूँगा अभी सिरसा से जो भी हमारे हैं, जो भी हमें देखते हैं या फिर जिन्हें भी है, तो वो सभी तीर्थ यात्रा करें या फिर जाएँ। मैं ये नहीं कहता सिर्फ तीर्थ यात्रा करो, एक आप अच्छे मार्ग पे जाओ, अपनी एक दिशा चुन लो भी हमें ये करना है, हमें नशा नहीं करना, हमें गलत मार्ग में नहीं जाना। और सभी को जय श्री राम, हरे हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे अब? मैं तो मेरा पोता सफल हो जाए सामने, और अच्छी तरह नशो ना करे, घर कारोबार अच्छा हो गए। बड़ी लंबी यात्रा कर दी धार्मिक। हाँ, बहुत लंबा। आशीर्वाद है पूरा आपका। हाँ, आशीर्वाद है।